हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन बैंकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू ऑल एस्पिरेंट्स कि मैं जिनको गाइड नहीं कर पा रही हूँ, मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ उनके लिए, क्योंकि मेरी SBI में ज्वाइनिंग हो चुकी है, मुझे 1 मंथ हो चुका है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को गाइड नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं इंस्टाग्राम पे आपकी जो क्वेरीज आती है, डाउट्स आते हैं, उनके आंसर्स देती हूँ। जिन लोगों के भी कमेंट्स आते हैं उनके भी मैं आंसर्स देती हूँ। साथ ही साथ जो लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं उनके भी मैं डाउट्स क्लियर करती हूँ। तो वैसे ही मुझे एक कमेंट आया था कि हाउ टू गिव मॉक्स, मॉक्स कैसे दिए जाते हैं या फिर मॉक्स कैसे देना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मॉक्स देते वक्त, और कैसे हम मॉक्स के मार्क्स को इम्प्रूव करें। तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ मॉक्स के प्लेटफॉर्म हैं जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, जो मैंने यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रैक्टिस मॉक्स यूज़ करती थी, क्योंकि उसका लेवल और पेपर का लेवल सेम लेवल पे ही आता था। उसके बाद मैंने स्मार्टकिडा यूज़ किया है, जिसका लेवल थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन वो प्रिपरेशन करने के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी सारे भी मॉक्स मैंने ट्राई किए हैं, लेकिन ये 2 मॉक्स मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करती थी। मेरे पूरे जो मेरे प्रिपरेशन का जो भी समय था, वक्त था, उसमें मैंने ये सारे जो मॉक्स है, ये 2 मॉक्स मैंने ज़्यादातर प्रिपेयर किए हैं। बाकी सारे मॉक्स भी मैंने दिए हैं, बट सबसे ज़्यादा फेवरेट मॉक्स मेरे यही थे, प्रैक्टिस मॉक और स्मार्टकिडा। तो सबसे पहले हम सेक्शनल मॉक्स की बात कर लेते हैं। सेक्शनल मॉक हम तब देते हैं कि जब अगर हमने रीजनिंग का कुछ पढ़ा है, तो उसके तुरंत बाद, जैसे मैं 1 या 1.5-2 घंटा रीजनिंग के लिए देती थी, तो मैंने रीजनिंग का जैसे ही पढ़ा, तो वैसे ही मैं उसके बाद एक सेक्शनल मॉक लगाती थी रीजनिंग का, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो पढ़ा है उससे मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। तो ऐसे ही मैं सेक्शनल, हर जो सब्जेक्ट का है वो सेक्शनल मॉक्स देती थी। 2 घंटा हर सब्जेक्ट को देने के बाद उसका सेक्शनल मॉक देती थी। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, मतलब स्टार्ट ऑफ द डे एंड एंड ऑफ द डे, मैं ऐसे मॉक्स देती थी। पहले 2-3 देती थी और एंड ऑफ द डे 2-3 देती थी, जैसे भी मुझे अच्छा लगे या फिर जैसे भी मेरा मन हो वैसे मैंने मॉक्स देती थी। तो मॉक्स ऐसे देना है कि आपको RRB प्रो में भी अभी सेक्शनल टाइम अलॉट हो गया है, पहले नहीं था। तो और वैसे भी हम सेक्शन स्किप करके कोई और सेक्शन तो उठा नहीं सकते, तो पहले जो भी सेक्शन है, जैसे पहले इंग्लिश रहता है, तो उसी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश में मॉक्स देते वक्त, सबसे पहले हमें मॉक्स हो या एग्जाम हो, सबसे पहले हमें 1 लाइनर ही उठाने हैं। ऑल 3 सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, सब में हमें 1 लाइनर ही उठाने हैं पहले। तो सबसे पहले हमने इंग्लिश के 1 लाइनर सॉल्व कर लिए, जैसे वर्ड स्वैप होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, या फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ये सारी जो 1 लाइनर के होते हैं, एरर डिटेक्शन होता है, ये सब 1 लाइनर के क्वेश्चंस होते हैं, ये पहले हमें इंग्लिश में सॉल्व करने हैं। 1 लाइनर होने के बाद हम सीधा जंप करेंगे पैराग्राफ्स पे, क्योंकि पैराग्राफ्स बहुत इजी होता है, क्योंकि वही पैराग्राफ्स पढ़ो और आंसर दो। तो इसीलिए हम सेकंड जो रखेंगे उसको पैराग्राफ्स रखेंगे। पैराग्राफ्स होने के बाद हम क्लोज टेस्ट पे जाएंगे, अगर क्लोज टेस्ट होगा तो, या फिर पैराजंबल रहता है, तो दोनों में से एक रहता है, तो हम लास्ट में पैराजंबल या क्लोज टेस्ट जो भी रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया इंग्लिश के लिए। सेकंड हम बात करेंगे क्वांट की। क्वांट में भी सेम, हमें पहले 1 लाइनर्स ही उठाने हैं, सारे 1 लाइनर्स। 1 लाइनर्स मतलब नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या फिर अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब करने के बाद हमें DI पे शिफ्ट होना है। जो जितनी भी DI है उसमें से एक DI तो डिफिकल्ट आती ही है। हर एग्जाम में 2 DI इजी आएंगे तो एक DI डिफिकल्ट आती है, तो हमें पहले जो इजी वाली DI है वो सॉल्व करनी है, और डिफिकल्ट DI पे बाद में जाना है। डिफिकल्ट DI पे जाने से पहले हमें अर्थमेटिक का जो भी क्वेश्चन है उसको देखना है। उसमें से जितने भी सिंपल क्वेश्चन है वो पहले सॉल्व करने हैं, उसके बाद हमें DI पे मूव करना है। और DI होने के बाद अगर टाइम बचता है तो बाकी के अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रीजनिंग में भी सेम है। रीजनिंग में भी पहले आपको सारे 1 लाइनर्स उठाने हैं, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सब उठाने हैं। और उसके बाद हमें पजल्स पे शिफ्ट करना है। 1 लाइनर में ब्लड रिलेशन भी आता है, मतलब वो 1 लाइनर ही होता है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें भी हमें रीजनिंग में पहले ही करनी है, पजल शुरू करने से पहले।
फिर लास्ट में हमें पजल्स करनी है और उसमें भी हमें पजल्स को पहले पढ़ना है, देखना है कि कौन सी पजल इजी है। इजी लेवल वाली पजल पहले करना है और डिफिकल्ट लेवल वाली पजल लास्ट में करना है। और यही सीरीज हमारी मॉक्स में भी होनी चाहिए और यही जो पैटर्न है वो हमारा एग्जाम में भी होना चाहिए। सबसे पहले हमें वन लाइनर ही उठाने हैं, कुछ भी हो जाए। अगर आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको एक साथ तो कुछ मिलेगा नहीं, हर जगह स्प्लिट हुआ रहेगा। कहीं मतलब पजल्स कहीं और रहेंगी। पजल्स अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे है तो बीच में ही वन लाइनर्स रहेंगे। तो हमें सबसे पहले जब भी हम स्टार्ट करते हैं, तो जैसे रीजनिंग में हम बात करेंगे, तो रीजनिंग में अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हमारी पजल है तो हम उसको मार्क फॉर द रिव्यू करके फिर 5 क्वेश्चन छोड़ के 6वें क्वेश्चन पे टिक करना। अगर वहाँ पे भी पजल है तो उसको भी मार्क फॉर रिव्यू करके फिर से 5 क्वेश्चन छोड़ के 11वें इस पे क्लिक करना। हमें वन लाइनर ढूंढने हैं, मतलब पजल्स के 5 क्वेश्चन छोड़ के उसके बाद वन लाइनर आ ही जाते हैं, तो हमें पहले वन लाइनर ढूंढ के उसको सॉल्व करना है। तो यही सारा पैटर्न हमारा मॉक में भी रहेगा और यही एग्जाम में भी रहेगा। मैंने ऐसे ही मॉक्स दिए हैं और मैंने ऐसे ही एग्जाम्स में भी यही पैटर्न फॉलो किया है, तो यही आप भी कीजिए। ये पैटर्न बेस्ट रहता है। इससे क्या होता है ना, अगर पजल्स पे हम पहले चले जाएंगे तो अगर पजल्स कभी कभी सॉल्व नहीं होती है तो हम पूरा पैनिक हो जाते हैं और जो हमारे फ्री के मार्क्स रहते हैं वन लाइनर्स वो भी हम नहीं ले पाते हैं, तो इससे हमारा पूरा एग्जाम खराब हो जाता है। सेम यही फॉन्ट में भी होता है, सेम इंग्लिश में भी। तो यही पैटर्न है, फर्स्ट तो आपको वन लाइनर करने हैं और फिर बाकी बड़े वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो ऐसे ही आपको मॉक्स देना है और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।